अलका, ये करना जरूरी है क्या? जो कंटेंट बनाता है उसमें एटीट्यूड होना नॉर्मल बात है। भैया 4 चाय देना। मैं चाय नहीं पीती। अच्छा ठीक है भैया 3 कर देना। हाँ बोलिए मैडम। ये मुझे दो। ये एक चैनल शुरू करने वाली है, NNC। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने देख लिए, परफेक्ट हैं। मैं काफी टाइम पहले एक जर्नलिस्ट थी। नाइस टू मीट यू मैडम। आई एम अ जर्नलिस्ट टू। मी टू। पर फिलहाल एक फ्रीलांसर हूँ। आई नो जे, आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड योर चैनल। डिजिटल फॉलो तो ठीक है मैडम, लेकिन इसे आप यहाँ तक फॉलो कर रही हैं, थोड़ा डाउट हो रहा है। वी वांट यू एज आवर चैनल CEO। मैडम मेरा काम पसंद करने वाले लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगता है। आपकी दाद के लिए शुक्रिया, पर मैं आपके चैनल के लिए सही नहीं हूँ। दरअसल किसी भी चैनल के लिए सही नहीं हूँ, इसीलिए फ्रीलांसिंग काम शुरू किया है। जे, ये चैनल तुम जैसे लोगों के लिए ही है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैडम एक और चाय पियेंगे? काम अपने अच्छे मन से शुरू किया है, पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जब उन पैसों की रिकवरी करनी होगी तो आपका ये भरोसा डगमगाने लगेगा और धीरे धीरे चैनल की खबरें वो भी बदलने लगेंगी। मैंने इस चैनल पर पैसे जरूर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया। मैडम 1 कप चाय 7 रुपए की है, तो 6 कप के हुए 42 रुपए। अगर हम इसे 40 रुपए देकर चले गए तो ये हमसे अपने 2 रुपए मांगेगा। 2 रुपए से उसका लॉस नहीं होगा, पर वो अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ेगा। ये तो एक छोटी सी चाय की दुकान है, पर आपका टीवी चैनल है। धंधा बदल सकता है, प्रॉफिट नहीं। इन्होंने इस टी स्टॉल पर इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट के लिए। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, रिटर्न्स नहीं। अगर आप रिटर्न्स नहीं चाहती तो आपकी कंपनी पे रेड पड़ेगी, और अगर आप हालात को अनदेखा करेंगे तो आपके परिवार पर हमला होगा। अगर सिर्फ मेरी बातों से आप पर असर हो रहा है तो यह हकीकत में होने पर आपकी क्या हालत होगी? मैं उनके एक्शन के बारे में नहीं सोच रही हूँ, अपने रिएक्शन के बारे में सोच रही हूँ। तुमने फैमिली की बात की तो मैं सोच रही हूँ उन्हें US से यहाँ बुला लूँ। छोटी सी बात है, आपकी दोस्त को चाय पसंद नहीं इसलिए उन्होंने नहीं पी। मैं आपकी कंपनी से क्यों जुड़ा? शायद 2019 में लिकर स्कैम हुआ था, है ना? उसके रिपोर्टर तुम थे, लेकिन उसे एक अलग तरीके से टेलीकास्ट किया था। और उसके बाद सैंड माफिया की स्टोरी जो टेलीकास्ट नहीं हुई। 2020 में इरिगेशन में इरेगुलरिटीज। चाहे जितना भी लड़ लो, जो टेलीकास्ट होता है वो एक छलावा है, और उसके कारण तुम्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मुझे सिर्फ सच चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो, और वो तुम हो। 2013 में कोलगेट स्कैम हुआ। खबर सच्ची थी और टेलीकास्ट भी हुई थी, और उस केस में सच की जीत हुई थी। पर जो औरत ये केस सबके सामने लेकर आई वो गायब हो गई। लोगों का कहना था कि वो US चली गई है, लेकिन असल में वो मेरे सामने खड़ी है। आप मेरी इंस्पिरेशन है मैडम, पर आपको भागना नहीं चाहिए था। उस वक्त मुझे वो फैसला लेना पड़ा, लेकिन इस बार चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आपने गलती की है तो आपको भी लाइव शो में डांट लगा दूंगा। अगर आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। गुड मॉर्निंग जे। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रीन टी खत्म हो गई हो तो चले? वो मैडम ने 9 बजे तक आने को कहा है। एम्प्लॉयज को 9 बजे तक आना है और बॉस को उनसे भी पहले आना चाहिए। चले? प्लीज। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारी 9 बजे की मीटिंग में कई लोग टाइम पर आए हैं, मुझे इस बात की खुशी है। और जो लोग देर से आए हैं, कोई ट्रैफिक का बहाना बना रहा है तो किसी को नाश्ता करने में देर हो गई, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आपको अपने वक्त की कदर होनी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक हमारे कंट्रोल में नहीं है सर। सब इसी वक्त ऑफिस आते हैं। ट्रैफिक होगा ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। अगर आपको अपने वक्त की कीमत नहीं है तो दूसरों के वक्त की कैसे होगी? सो प्लीज गो। जे, इनका फर्स्ट डे है, इन्हें लास्ट चांस दे दो। अगर हम चांस देते रहेंगे तो ये हमारा लास्ट चांस होगा मैम। फिर सिर्फ इनके बहाने बचेंगे। हमने बहुत रिसर्च करके ये स्टाफ सिलेक्ट किया है। तो आपने मुझसे वादा किया था जो देर से आए हैं बाहर जाए। तो मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूं। मुझे बताइए हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन सर। क्योंकि आप यहाँ टाइम पर आई हैं इसलिए। मोटिवेशन सर। कांस्टेंट लर्निंग सर। पीस ऑफ माइंड सर। प्रॉपर गाइडेंस सर। आपने कहा वो जरूरी चीजें तो हैं, पर हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है
सवाल करना। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमारे दोस्त परिवार हमसे सवाल करें, ये काफी है। लेकिन अगर समाज को बदलना है तो एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछने ही चाहिए। जर्नलिस्ट हर वो इंसान है जो ऐसे सवाल करता है, और इस सफर में ऐसे कई लोग होंगे जो आपको सच के रास्ते पर चलने से भटकाएंगे। हो सकता है वो आपको रिश्वत देने की कोशिश करें, पर अगर आपको पैसे चाहिए होते तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते। शायद आपके परिवार के नाम से आपको डराया जाए, लेकिन अगर आप पीछे हटे तो याद रखिएगा कि आपकी वजह से समाज में कायरों की पीढ़ी जन्म लेगी। और सबसे आखिरी बात, आपको मारने की धमकी देंगे, और जब ऐसा हो तब समझ लीजिए कि आप वाकई कुछ सही कर रहे हैं। जैसे सैनिक देश की रक्षा करता है, किसान देश की आवाम का पेट भरता है, वैसे ही एक जर्नलिस्ट समाज को सही रास्ते पर रखता है। जब भी आपको कुछ गलत दिखे तो उसके खिलाफ हो जाइए। झूठ के खिलाफ जाने से डरना नहीं है, जरूरत पड़े तो जंग छेड़ दो। ये मत भूलिए कि समाज ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। आप भले ही यहाँ के सीएम हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप बस मेरे पति हैं। गुड मॉर्निंग Morning. सर। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। आज के लिए क्या है? असेंबली ही जाना है या फिर आज की प्लानिंग कुछ और भी है? असेंबली सेशन के बाद यूनिवर्सिटी मीटिंग है। वैसे मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। बताओ। मिनिस्टर गजेंद्र के बारे में है सर। मुझे लगता है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं सर। वो इनफॉर्मली एमएलएज और मिनिस्टर से मिल रहे हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। पॉलिटिक्स यही है बेटा, जब तक लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे चलता है। एनीवे, गुड जॉब। थैंक यू सर। गाड़ी रुको। नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। सर, सिक्योरिटी इश्यूज इट्स ओके। सर, नमस्ते साहब। हाँ, क्या हुआ? आप सब ऐसे रास्ते में खड़े हैं? आप सबको बिजली तो मिल रही है ना? हाँ मिल रही है साहब, और खेती करने के लिए पानी भी मिल रहा है ना? आपकी कृपा से सब मिल रहा है साहब। सुनकर अच्छा लगा। आपके आशीर्वाद से सब सही है साहब। हम बस आपसे एक बार मिलना चाहते थे। ये पुलरम्मा देवी का प्रसाद है, आप इसे खाएंगे क्या? हाँ, दीजिए ना मुझे, लाइए। सर प्रोटोकॉल, बिना टेस्टिंग के आप कुछ नहीं खा सकते। अरे, एक किसान जो पूरे देश को खाना खिलाता है, वो मुझे जहर क्यों खिलाएगा? हाँ? दो। साहब, मुझे आप लोग भगवान मत समझिए, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ। आप लोगों के जैसे ही किसान का बेटा। असेंबली के लिए देर हो रही है, मैं जाऊँ? हाँ सर, ठीक है साहब, यूनिवर्सिटी ठीक है, जाना है साहब। नमस्ते। जाओ। नमस्ते। सब लोगों को मेरा नमस्कार। यूनिवर्सिटी बिल्ड्स सिविलाइजेशन फास्टर देन आर्मीज। हम विद्यालयों से ही सिविलाइजेशन की ओर जाते हैं, और इस दुनिया में पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला। जीरो का आविष्कार करके हमने ही पूरी दुनिया को मैथ सिखाया है। लेकिन हमारे देश के बच्चे हजारों मील दूर ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सच कहूं तो मेरा बेटा भी विदेश में ही पढ़ना चाहता है। हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है? ऐसा पिछली सरकार के स्टूडेंट्स और एजुकेशन सेक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से है। इसीलिए मेरा सपना है इस राज्य में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इस तरह आने वाले 10 सालों में हमारे बच्चे विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि विदेशों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, और ये आपका हक भी है। जय हिंद। एनएनसी के दर्शकों, आपका स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान परिचय के मोहताज नहीं है। लोअर मिडिल क्लास में जन्म लिया और कड़ी मेहनत से राजनीति में आए, और अब हमारे सीएम प्रजापति के भरोसेमंद आदमी बने हैं। वो हैं हमारे गजेंद्र सर। नमस्ते सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी की भलाई हमारी पार्टी का मोटो है। सर, आपको लगता है पिछले बजट में आपने हर सेक्शन के साथ इंसाफ किया है? हम सब क्षेत्रों में इक्वल जस्टिस करते आ रहे हैं, इसीलिए इस राज्य के लोगों ने हमें 2 बार जिताया है। अगले 10 साल तक हम पावर में रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। आप फाउंडेशन के फाउंडर गुरुजी के बारे में हमसे कुछ कहना चाहेंगे? वो भगवान की तरह हैं। वो उनके फॉलोवर्स के लिए भगवान समान हैं, इसीलिए उनके आशीर्वाद के लिए मैं उनके पास जाता रहता हूँ। आशीर्वाद से क्या होगा सर? आपसे बॉक्साइट माइनिंग रोकने के लिए कहा था, पर उसके बावजूद अब भी वहाँ माइनिंग चल ही रही है। मुझे यहाँ क्या तुमने बेतों के सवाल पूछने के लिए बुलाया है? नहीं सर, अवैध माइनिंग करने की ट्रिब्यूनल की नोटिस के बाद उस एरिया के आदिवासियों का क्या हुआ? क्या वो आपके माइनिंग के खिलाफ थे, इसलिए आपने उन्हें उस इलाके से निकाल दिया, या उन्हें उसी फाउंडेशन के नीचे गाड़ दिया गया है?